तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। बड़ी खबर आ रही है एल्विश यादव मामले से जुड़ी हुई। एक ऐसा सबूत जो एल्विश यादव और राहुल यादव फाजिलपुरिया को बेगुनाह साबित करेगा। जी हां, ओडिशा से आया एक लेटर अब सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता की पोल खोलेगा। दरअसल पंजाब के मोहाली और हरियाणा के गुरुग्राम में और उत्तर प्रदेश के नोएडा में 3 जगह पर सांपों के तस्करी के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी पीएफए के जो सौरभ गौरव हैं उनके द्वारा। और आरोप लगाए गए हैं राहुल यादव फाजिलपुरिया जो कि सिंगर हैं और यूट्यूबर एल्विश यादव पर। अब एल्विश यादव और राहुल यादव फाजिलपुरिया दोनों एक गाने में नजर आए थे। गाने का नाम था 32 बोर और उनके द्वारा ये बताया जा रहा था कि जो भी हमने सांप या जंगली जानवर हमने उसमें इस्तेमाल किए थे शूटिंग के लिए, वो परमिशन लेने के बाद ही शूट हुआ था। एक तरीके से परमिशन जो है वो ले रखी थी। लेकिन सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता क्या है कि एल्विश यादव को फंसाने के लिए उन्होंने उस गाने की क्लिप निकालकर लगातार वो जगह जगह पर इस एल्विश यादव और भी तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है हार्दिक आनंद का। बताया जा रहा है कि वो फरार चल रहे हैं। हार्दिक आनंद से ही इस गाने के लिए सांप लिया गया था, तो इसीलिए उनके खिलाफ दोनों भाई जो हैं वो कई जगह एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं। इतना ही नहीं, मेनका गांधी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता उनके तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि देखिए एल्विश यादव जो है वो सांपों की तस्करी करते हैं, रेव पार्टी होती है उसमें सांपों का जहर वो सप्लाई करते हैं। लेकिन अभी तक कोई सबूत इस मामले को लेकर सामने नहीं आया। सिर्फ वो गाने का वीडियो ही सामने आया है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन अब उसमें भी जो सच्चाई है वो सामने आ रही है। जो सिंगर और यूट्यूबर की तरफ से कहा जा रहा था कि देखिए हमने परमिशन ली थी, हमने जिससे सांप लिया था वो परमिशन उसके पास लाइसेंस था, उसके पास परमिशन थी, तो अब उसको लेकर दरअसल पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि परमिशन ली गई है या नहीं ली गई है। पिछले साल का मामला है, दिसंबर का मामला है और तभी से इस पूरे मामले को लेकर छानबीन चल रही थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ओडिशा के जिला भुवनेश्वर वन्यजीव वार्डन से इस मामले को लेकर सवाल पूछा था और अब वहां से जवाब भी आ गया है। ओडिशा से वो लेटर आया है जो दोनों को बेगुनाह साबित करेगा। वो ये बताएगा कि परमिशन ली गई थी या नहीं। दरअसल पिछले साल दिसंबर में भुवनेश्वर वन्यजीव वार्डन को पत्र लिखा गया था पुलिस की तरफ से। इसमें सांपों की अनुमति के बारे में पूछा गया था। गाने के लिए सांप उपलब्ध कराने वाले दिल्ली के हार्दिक ने अनुमति होने का पत्र सौंपा था। अब भुवनेश्वर से मिले जवाब का पुलिस हार्दिक के दस्तावेजों से मिलान करेगी। पीएफए के द्वारा जब एफआईआर कराई गई थी उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में जब जांच की तो राहुल यादव को जांच के लिए बुलाया गया था। उन्होंने ये बताया था कि दिल्ली के झरौदा निवासी हार्दिक उन्होंने ये सांप जो है वो सप्लाई किए थे और दिसंबर में ये पूरा मामला जो है वो निकलकर सामने आया था। उसके बाद हार्दिक के खिलाफ भी सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता ने 4 जनवरी को एफआईआर पंजाब के मोहाली में दर्ज करवाई थी और उसके बाद ये भी बताया गया था कि उनके पास से कई सांप बरामद हुए थे और भी तमाम तरह की चीज़ें उनके पास से बरामद हुई थी और इस पूरे मामले में एल्विश यादव और फाजिलपुरिया शामिल हैं। और सबूत के तौर पर ये आर्टिकल हम आपको दिखा रहे हैं। इस आर्टिकल में बाकायदा इस पूरे जो भी मामला है जो एफआईआर की गई थी उसे कवर भी किया गया है। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से साफ हो जाता है कि कैसे दिसंबर में जब ये पता चलता है कि परमिशन ली गई थी तो हार्दिक के ऊपर प्रेशर कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको इस पूरे मामले में लाकर एक तरीके से एल्विश को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, वो भी सामने आ चुका था। अब हार्दिक ने जो ये बताया था कि उसके पास जो भी जानवर थे उसकी परमिशन ली गई हुई थी। अब जब हार्दिक की तरफ से ये कहा गया कि मेरे पास अनुमति पत्र है तो पुलिस ने अनुमति पत्र मांगा था और हार्दिक की तरफ से अनुमति पत्र दिखाया गया था। ओडिशा के भुवनेश्वर वन्यजीव वार्डन से अनुमति मिली है, ऐसा उन्होंने बताया था। इसके बाद पुलिस ने भुवनेश्वर वन्यजीव वार्डन को अनुमति पत्र को सत्यापित करने के लिए एक पत्र लिखा था। हार्दिक की तरफ से 3 सांपों और एक छिपकली के बारे में दस्तावेज पुलिस को दिखाए गए थे। उसमें मैक्सिकन ब्लैक किंग प्रजाति का सांप है, रेड टेल सांप व कार्न सांप और कॉमन छिपकली झगुआना के बारे में बताया गया था। और इस मामले में राहुल यादव फाजिलपुरिया और एल्विश यादव के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। तो जो भी जीव दिखाए गए थे उसकी परमिशन थी और अनुमति पत्र जो है वो हार्दिक ने दिखाया था। अब उसे ही एक तरीके से उसका सत्यापन कराया जाएगा कि जो दस्तावेज यहाँ पर दिखाए गए क्या उन्होंने सच में अनुमति ली थी, और अगर अनुमति ली या नहीं ली तो इस पूरे मामले को लेकर अगर कोई भी
कहीं भी गलती नजर आती है तो वो हार्दिक की गलती नजर आती है, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि हमारे पास अनुमति पत्र है, तो शूट के लिए प्रोडक्शन हाउस ने मंगा लिया। अब इसमें एल्विश किस तरीके से शामिल है, एल्विश की क्या गलती है, ये समझ से परे है, ये अभी तक कोई भी समझ नहीं पाया है। प्रोडक्शन हाउस ने मंगाया, हार्दिक ने दिया, लेकिन एल्विश को फंसा दिया गया।